नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में सवाल पूछा गया था कि 45 माइनस 12 प्लस 35 माइनस 25 माइनस 7 हो जाएगा मेरे भाई कितना, ये हो गया 18 हो गया। 18 में से 35 को घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे जो हमारा 17 हो जाएगा और यहाँ 12 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई 29 हुआ। 29 में अगर हम 45 को घटा दें तो कितना आ जा रहा है 16। और इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें दोस्तों, दिया है एक दुकानदार ने एक वस्तु 88 रुपये में खरीदी और उसे 66 रुपये में बेच दिया। तो मेरे भाई 88 और माइनस कितना हो जाएगा, हमारा 66 थे 22 रुपये प्राप्त हुआ। हानि पूछ रहा है तो 22 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। और कितने पूछ रहा है 88 में, भाई मेरे 4 बार गया, उसे काट तो कितना है 25%। और जो हमारा आंसर है वो सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की अगर बात करें, दिया एक आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और इसका भीकर 130 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मेरे भाई ये मान लो कोई आयत दिया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई दिया हुआ है हमें 50 सेंटीमीटर और जो इसका भीकर हमसे दिया है वो 130 है। और मेरे भाई अगर इसका हम करें तो यहाँ पर 13 और 25 यानी 169 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे 120 आ जाएगा, 144 बन रहा है तो 120 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। और इसमें अगर हम ज्ञात करें तो जो आयत की परिधि होती है वो मेरे भाई होती है 2a प्लस बी, और इसे हम जोड़ दें तो 2 हो जाएगा। और ये हमारा हो गया कितना 170 और 340। इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो डी नंबर सही हो जाएगा। को हल्कनबर्ग दौड़ का प्रथम भाग 270 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है और दूसरा भाग 405 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। प्रथम दो भागों की औसत गति कैसी, मेरे भाई औसत गति बराबर होता है 2 प्रथम चाल गुणे दूसरी चाल हो गई और नीचे दोनों चालों का योग हो जाता है, यानी 270 प्लस 405 हो गया। क्या हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 6 हो जाएगा। मेरे भाई अगर इसे हम विभाजित कर दें तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा, 181 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 हुआ, 7 3 बार गया और यहाँ 25 5 बार गया। फिर भाई पुनः 5 से हम इसे विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 27 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम विभाजित इसे हम लिख ले तो मेरे भाई 27 से 27 डायरेक्ट विभाजित हो जाएगा और इसे हम विभाजित करें तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4 और 8 4 को 32, यानी जो हमारा आंसर होगा 324 हो जाएगा और हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल हमारा दिया है कि एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन पेंसिल और रबड़ हैं। यदि पेन पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये है, बॉक्स पर खर्च की गई राशि 135 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई बड़ा आसान सा सवाल दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, पेन की जो संख्या दी है वो 3x है, 2x है और x दी हुई है। इनका मूल्य 3 रुपये है, 2 है और 2 है। मेरे भाई कुल मूल्य जो हो जाएगा 9x हो जाएगा और यहाँ पे 4x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। मेरे भाई कुल वैल्यू अगर हम देख ले तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और 2 15 हो जाएगा और पूरा हमारे 135 रुपये है। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 9। तो हमसे बॉक्स में पेनों की संख्या पूछ रहा है, 3x जब पेन है हमारा तो कितना हो जाएगा 27 और इस प्रकार जो हमारा आंसर हो बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल पर बात करें दोस्त, दिया है एक दुकानदार ने एक वस्तु 92 रुपये में खरीदी और इसे 115 में बेच दिया, लाभ बताइए। मेरे भाई कितना लाभ हो रहा है 115 हो जाएगा 92, लाभ जो यहाँ से हमारा ज्ञात हो रहा है हो जाएगा 3 हो गया और 2 हो जाएगा, इंटू 100 हो गया, कितने में हो रहा है 92 रुपये में हो रहा है। मेरे भाई अगर इसे हम विभाजित करें तो 4 बार चला गया और यहाँ से आ गया 25%, जो हमारा आंसर होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। सवाल दिया हो 15% प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 24,800 पर प्राप्त होने वाली राशि क्या हो जाएगी। मिश्र धन पूछ रहा है तो ए बराबर होता है पी, यानी मूलधन होता है कोष्टक में 1 प्लस दर की वैल्यू 15/100 हो जाएगा और टी की 2 वैल्यू हो जाएगी 24,800 हो जाएगा। यहाँ विभाजित करें तो 3 हो गया, 20 आया तो कितना हो जाएगा 23/20 गुणे 23/20। विभाजित करें 0 से 0 कट गया, उसे 4 से करें तो 4 से 24 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 23 से मल्टीप्लाई करें तो 23 दूना 46 होता है और 4 बचा, 23 4 को 138 और 4 कितना हो जाएगा 142 इंटू 23 हो जाएगा। 23 138 हो गया, 8 आ गया और 13 बच रहा है और यहाँ पे हमारे 23 दूना 46 और 13 हो जाएगा 59, ये 9 हो जाएगा, 5 बचा और 23 4 को 92 और 5 97 7 हुआ, 9 बचा और 23 के 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, जो हमारा आंसर होगा 32,798। तो 32,798 सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, दिया है 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी डी बराबर क्या होता है, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड दिया हुआ है 36 इंटू टाइम 12 सेकंड हो जाएगा, वर्षंग 72 हो जाएगा, 72 की 2 हो जाएगा, 7 बचा, 12 3 का 36 होगा, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 होगा और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह 432, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखें तो दिया है x³ भागे 26 बराबर 676 दिया हुआ है। तो x³ ये भाग में दिया है, इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और 26 हो जाएगा, जो
676 होता है इंटू 26 होगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 26। इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो डी नंबर सही हो जाएगा। धातु के एक टुकड़े का मूल्य 130 से बढ़कर 156 रुपये कर दिया जाता है। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने की हो रही है, 26 की हो रही है। वृद्धि पूछ रहा है 26 इंटू 100 अपन कितना हो जाएगा 130। 5 बार गया और 5 से विभाजित करें कितना आ गया 20%। और जो हमारा आंसर होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल, जब किसी वस्तु को 144 में बेच दिया जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया। 90% का जो मूल्य दिया हुआ है वो कितना है 144, और 100% का मान पूछ रहा है तो हो जाएगा 144 इंटू 100/90 हो जाएगा। करें तो 0 चला गया, और ये हमारा 16 का गुणांक होता है, जो मूल्य हमारा हुआ 160 रुपये। जो हमारा आंसर है वो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 30 सेकंड लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 95 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई x मान लिया, और पहले जो x जाती है वह 30 सेकंड में पार करती है, और जो x प्लस 650 मीटर की दूरी यानी ट्रेन की लंबाई x प्लस पुल की लंबाई को पार करती है वो 95 सेकंड ले रही है। तो कितना हो जाएगा 95x हो जाएगा इंटू 30x प्लस 30 इंटू 650 हो जाएगा। इसे करें तो मेरे भाई कितना प्राप्त हो रहा है 65x हो जाएगा। यहाँ पे 30 इंटू 650, 65 से 65 कट गया तो जो x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 300, यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी वह कितनी होगी 300 मीटर होगी। एक निश्चित राशि को 6 और 5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब 6x की वैल्यू जो दिया है 66 रुपये दिया है, तो जो x की वैल्यू आ गई कितना आ गई 11, और 6 और 5 कितना हुआ 11, यानी 11 इंटू 11 जो हमारा हो जाएगा वो कुल राशि हो जाएगी यानी 121। जो कुल वैल्यू है कितनी हो जाएगी 121 रुपये, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक संख्या के 80% के 75% के 66 सहित 6/7% का 25%, 4915 है। इस संख्या का 40%। मेरे भाई मान लो संख्या हो गई x हो गई, x का 80% दिया हुआ है, 75% दे रहा है, और 66 से 6-7% को हम 2/3 लिख सकते हैं, और 25/100, और जो वैल्यू दिया है वो 4915 रुपये है। विभाजित कर दें तो यह हमारा हो गया 4 नीचे आ गया, 5 और ऊपर हो गया 3, 4 और 1 हुआ 4 हुआ। 4 से 4 को काट देते हैं, 3 से 3 विभाजित हो गया, तो वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है x बराबर 2 से 2 चला गया। जो x की वैल्यू आ रही है वो आ गई है इतने, और यह इसका 40% पूछ रहा है, यानी 40/100 हो जाएगा। 0 से 0 दोनों कट गए, यहाँ पे कितना आ जाए 4 पंचे 20 हुआ, 2 बचा 4 1 4 और 4 2 6 हो जाएगा, और 9 4 को 36 हो गया, 3 और 4 3 16 1 19, यानी 19,660। जो हमारा आंसर हो जाएगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। दिया है एक भिन्न का मान ज्ञात करिए। मेरे भाई यहाँ पे हमें दशमलव भिन्न का सवाल दे दिया है, और यहाँ पे जो x की यानी वैल्यू दिया हुआ है 0.577, यानी 7 के ऊपर बार लगाया हुआ है। मेरे भाई क्या होता है जब ऐसा कभी सवाल देता है तो पूरी संख्या को हम लिख देते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसे माइनस कर देते हैं, जिन संख्याओं के ऊपर बार होता है उनके लिए 99 लिख लेते हैं, जिसके ऊपर नहीं होता उसके लिए 0 लिख लेते हैं। जिस प्रकार हमारा मान आ जाएगा तो वह कितना आ जाएगा 572/990, और जो हमारा आंसर हो जाएगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में दोस्तों सवाल आया हुआ था, दिया है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा होगा। मेरे भाई जो पूर्ण वर्ग की बात होती है उसके लास्ट डिजिट में या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या फिर 5, और या फिर 6, या मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। लास्ट डिजिट में अगर यह डिजिट हमें दिखाई देते हैं तो वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो मेरे भाई देखिए पहले इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा। 8 इसमें दिया, इसमें 7 दिया, इसमें 6 दिया, इसमें 2 दिया। मेरे भाई जब 6 इसी में दिया है तो यही हमारा पूर्ण वर्ग होगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 468 से बढ़कर 585 हो जाता है। कितना प्रतिशत उपभोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे। तो मेरे भाई कितने प्रतिशत रेट बढ़ा है, तो मेरे भाई माइनस कर दें तो 15 में 8 7 हो गया, और यहाँ 7 में से 6 1 हो गया, और 5 में गया 6, यानी 117 रुपये की वृद्धि हो रही है परसेंटेज का, इसलिए मेरे भाई 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कितने में हो रही है 585 में, हमें खपत को कम करना है इसलिए हम 585 को लेंगे। तो भाई विभाजित करो 5 से चला गया और इसे काटे तो कितना आ गया 20, और जो खपत में हमें कमी करनी पड़ेगी 20%। हमारा आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक
पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अभी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई क्रय मूल्य पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, MP इंटू कितनी छूट दे रहा है 10%, यानी 90/100 हो जाएगा। और उस पर वह कितना लाभ कमा रहा है 20%, यानी 100/120 हो जाएगा। जब किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, 100% की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 0 विभाजित हो गए। इसे अगर विभाजित करें 3 से तो मेरे भाई 4 आ जाएगा, और 4 से विभाजित करें तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। मेरे भाई कितना हो जाएगा 750। जो हमारा आंसर है वो बी नंबर सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में सवाल पूछा गया, जब 45,639 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। मेरे भाई 9 के जो विभाजिता का नियम होता है वह कुल पदों का यदि योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो मेरे भाई कितना हुआ, 5 और 4 9 हुआ, और 9 6 15 हुआ, 15 और 3 18 हुआ, 18 9 कितना हुआ 27। और यदि 27 हमारा 9 से, तो मेरे भाई 27 हमारा पूरा 9 से विभाजित हो जा रहा है, और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है, एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 3900 का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि क्या होगी। मेरे भाई यहाँ पर मूलधन हमसे पूछ रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा 3900, यानी जो SI बराबर होता है P की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। R का मान 12 दिया है और समय 5 वर्ष दिया है, अपन 100 हो जाएगा। मेरे भाई अगर इसे हम विभाजित करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इसे करें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो उससे अगर मेरे भाई यहाँ पे विभाजित करें तो यहाँ हमारा आ गया 5 और ऊपर आ गया 3 से करें तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हो गया 1300, और P की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 13 5 65, यानी 6500 रुपये जो हमारा आंसर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 28 का उपयोग कर लिया गया। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं। मेरे भाई 70 साबुन थे, 28 यूज कर लिया गया है, तो कितने बच रहे हैं उसमें भी 42 साबुन सभी शेष बची हैं। तो पूछ रहा है कितने साबुन शेष हैं, तो 42 साबुन शेष हैं इंटू 100 कितने में शेष हैं 70 में शेष है। भाई 0 से 0 कट गया, और 7 6 कितना हो गया 42, तो कितने साबुन उसमें भी बचे हैं 60% साबुन अभी शेष बचे हैं, और जो हमारा आंसर होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में सवाल पूछा गया था, साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 7700 रुपये पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये हमसे पूछा तो सर्वप्रथम हम यहाँ से साधारण ब्याज यानी SI की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। जो P का मान दिया वो कितना है 7700, और यहाँ पर दर 12% और समय कितना दिया है 4 और बटे 100 हो जाएगा। मेरे भाई 0 से 0 विभाजित हो गया। यहाँ पर यदि हम गुणा कर दे तो 12 7 84 की 4 हो गया, और 12 7 84 और 8 कितना हो गया 92 इंटू 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे भाई 4 4 को 16 हो गया, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, और 9 4 को कितना हो गया 36 हो गया। इसमें अगर हम 7700 रुपये मूलधन को जोड़ दे तो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, और ये आ गया 9, और 6 और 7 कितना होगा 13, 7 3 10 और 11। मेरे भाई जो आंसर है वह हमारा 11396। तो हमारा पहला नंबर ही ऑप्शन 11396 और सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों ये हमारा सरलीकरण का सवाल दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि 31/20 प्लस 3/10 माइनस 5/4 को मेरे भाई सर्वप्रथम इसमें LCM लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 और 20 हुआ तो ऊपर गुणा करेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 31 ही हो जाएगा, प्लस 10 तो ना 20 हुआ, 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 5 20, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 25, और 31 और 6 37 होता है। 37 में 25 चलेगा तो कितना बच रहा है 12, 12/20 हो जाएगा। मेरे भाई इससे हम विभाजित करें तो हमारा कितना बार जा रहा है 0.6 बार, तो हमारा जो आंसर होगा वो 0.6 सही हो जाएगा। इस पर हम अंत में 0 0 लगा सकते हैं। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 153 है तो उनकी आयु का अंतर बताइए। मेरे भाई दोनों की अगर आयु का अनुपात 4:5 दिया है तो जो एज है वो कितनी हो जाएगी 9x हो जाएगी, और जो इनका अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है x आ रहा है। मेरे भाई 9x की जो वैल्यू हमें यहाँ पर दिया है वो दिया है
53 और x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 1 के 9 हुआ और 9 7 63 हो गया, यानी x की जो वैल्यू आ रही है 70 और उनकी आयु का जो अंतर होगा वह 17 वर्ष होगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है 5 संख्याओं का औसत 116 है, किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब कुछ संख्याओं को औसत दिया गया हो और एक संख्या को हटा दी जाए और औसत के मान में परिवर्तन ना हो तो वह संख्या वही होती है जो हमारा औसत होता है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 116। तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो हमें 5 संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। और मेरे भाई कितना हो गया, 5 छक्के 30 हो गया, 5 सिक्के 5 और 5 3 8 हो गया, 5 सिक्के 5 यानी 580। और 4 संख्याओं के औसत के मान में परिवर्तन है तो 4 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 1 के 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 1 के 4। मेरे भाई माइनस करते तो कितना हुआ, 10 में से 4 गया 6 हो गया, 7 में 6 1 आ गया और 1, यानी औसत जो हमारा होगा वह 116 होगा।